टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये जो आपके सामने दो प्रॉब्लम आएंगी अभी, ये वन बाय वन करके, ये थोड़ा सा पैटर्न पे है। पैटर्न पे इन द सेंस कि आप एक बार पैटर्न पे एक दो पे स्ट्रिंग बना लीजिए और उसके बाद फिर आप इसको डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, मतलब उस पर नोट के पॉइंट रहेंगे तो आपको फिर दोबारा इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन हमें पहले इसको बनाना सीखना है कि मान लीजिए अगर आप वो पॉइंट भूल गए तो कम से कम बना तो पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कंस्ट्रक्ट द मिनिमल एफ ए दैट एक्सेप्ट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग ऑफ जीरोज एंड वंस वेयर फर्स्ट पॉइंट द थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट एंड इज 1, द थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट एंड इज 1 एंड सेकंड क्वेश्चन द फोर्थ सिंबल फ्रॉम लेफ्ट एंड इज 0। तो अब हम लोगों ने एनएफए बनाया है, किसका बनाया है, द थर्ड सिंबल और फोर्थ सिंबल पे ये लेफ्ट हैंड वाले एनएफए और डीएफए दोनों हमने मतलब बनाने की कोशिश की थी। कहाँ पे, प्रीवियस। नाउ तो थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट एंड इज 1, पहले वाले की बात करते हैं थर्ड सिंबल। तो थर्ड सिंबल लेफ्ट एंड से, कहाँ से, लेफ्ट एंड से। तो पहले तो मिनिमम लेंथ बनाएंगे, ठीक, तो कैसे बनाएंगे, 1x 2x। थर्ड सिंबल क्या है आपका, थर्ड सिंबल इज 1। तो अभी ये पहला सिंबल हो गया, दूसरा सिंबल हो गया, लेफ्ट हैंड से है। तीसरा सिंबल होगा आपका 1, ये फिक्स्ड है। क्या है ये, फिक्स्ड है। और उसके बाद आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे भी x ही रहेगा, लेकिन ये जो x है वो x किसको बिलोंग करेगा, सिग्मा स्टार को बिलोंग करेगा। सिग्मा स्टार को बिलोंग करने का मतलब ये कि 0 1 से बनने वाली सारी स्ट्रिंग, जितनी भी 0 1 से बनेंगी वो सब इसके बाद आ सकती हैं। लेकिन ये जो x है वो क्या हो सकते हैं, 0/1 हो सकते हैं। ये वाला x क्या हो सकता है आपका, 0/1 हो सकता है। मतलब या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमें थर्ड सिंबल तो 1 चाहिए ही चाहिए। ठीक, तो अगर इसके लिए ड्रॉ करें, डायरेक्ट इसको मिनिमल डीएफए ड्रॉ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए Q0 में आप पहले मिनिमम लेंथ के लिए करिए। तो इसको पहले मैंने क्या बताया था, x मान लीजिए, फिर Q1, फिर अनदर x सेकंड के लिए, और बाद में आप इस x को रिप्लेस कर सकते हैं 0,1 से, और Q2, ठीक, इसके बाद Q3 स्टेट, और यहाँ पे क्या है आपका 1। इसके बाद स्ट्रिंग कुछ भी ले, तो अगर आप एनएफए बनाते थे तो Q3 फाइनल स्टेट होगी, और Q3 के ऊपर आप क्या लगा देते थे, 0,1 का लूप लगा देते थे। ये आपका एनएफए बनता था। ठीक, तो इसके डीएफए में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, बस आपको ट्रांजिशन को फुलफिल करना है। जैसे यहाँ पे देखिए Q0 के 0 और 1 दोनों ट्रांजिशन फुलफिल हो रहे हैं, Q1 के 0 और 1 दोनों ट्रांजिशन फुलफिल हो रहे हैं, लेकिन Q2 का सिर्फ 1 हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या सर इसके ऊपर हम 0 का लूप दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपने 0 का लूप दे दिया तो थर्ड सिंबल 1 रह ही नहीं जाएगा, मतलब हमारी लैंग्वेज बिगड़ रही है। और आप इधर कहीं आप किसी में भी नहीं दे सकते हैं, नहीं तो थर्ड सिंबल 1 आपको मिलेगा ही नहीं। अगर आपने कहीं इसमें साइकिल लगा दी तो राउंड एंड राउंड घूम जाएगा, तो वो 3 से ज़्यादा सिंबल, मतलब हो सकता है फोर्थ सिंबल या फिफ्थ सिंबल 1 आने लग जाए, और वो हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। क्योंकि हमारी लैंग्वेज ये है कि लेफ्ट एंड से आपको थर्ड सिंबल जो है वो आपको 1 मिलना ही मिलना चाहिए। तब क्या कर सकते हैं, तब हमें डमी स्टेट इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। क्या इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, डमी स्टेट। किसके लिए इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, 0 के लिए, और इसके ऊपर आप 0,1 का लूप लगा सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड प्रॉब्लम देखिए। सेकंड प्रॉब्लम इसी के सेम इसी पैटर्न पे, और इसके बाद चाहे इसमें फिफ्थ सिंबल बोले, सिक्स सिंबल बोले, वो कंफर्टेबली आप उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक, नाउ सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे। द फोर्थ सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज 0, द फोर्थ सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज 0, फोर्थ सिंबल। तो W लिखिए, x, 1x 2x। यहाँ पे x का मतलब क्या है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। फोर्थ सिंबल लेफ्ट एंड से 0 है तो 0 रखिए, ये फोर्थ सिंबल फिक्स्ड हो गया। इसके बाद आपका जो x आएगा, ये इसका मतलब क्या है, सेम, x बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, मतलब 0 1 से बनने वाली इसके बाद कितनी भी स्ट्रिंग रही हो सकती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फोर्थ सिंबल तो आपको 0 चाहिए ही। सेम बनाने का पैटर्न इसका भी, Q0, इस x का मतलब 0/1, डायरेक्ट बनाते जाइए, Q1 0,1, Q2, now Q3 0,1 and now Q4, this is a final state, and यहाँ पे अभी क्या करना है, 0 फिक्स्ड करना है, दिस इज अ 0।
और उसके बाद कुछ भी रहा है तो आप इसके ऊपर 0,1 का लूप लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनीथिंग। ठीक, नाउ Q0 पे फुलफिल ट्रांजिशन है, Q1 पे फुलफिल कर रहा पूरा, Q2 पे भी फुलफिल कर रहा है, Q3 पे नहीं कर रहा। तो Q3 पे किसका नहीं हो रहा, 1 का नहीं हो रहा है, तो 1 के लिए डेड स्टेट लगा दीजिए Q5 और इसके ऊपर 0,1 का लूप लगा दीजिए। तो अब ये पूरा का पूरा क्या बन गया, मिनिमल DFA। तो आप एक पैटर्न देखेंगे, अगर आपसे यहां पे 0,1 ध्यान रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जब हम राइट एंड वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां थोड़ा 0,1 वाले स्पेसिफिक रहेंगे। ठीक, कैसे रहेंगे वो आगे अपन देखेंगे। अभी तो आप एक पैटर्न देखिए, इस पे अगर आपने थर्ड सिंबल बोला है तो 1 2 3 4 5 स्टेट में बना है। अगर आपने थर्ड सिंबल के बारे में बोला है तो मिनिमल FA जो आपको मिला है वो 5 स्टेट में मिला है। कितने स्टेट में मिला है, 5। अगर आप फोर्थ सिंबल बोलिए, वो चाहे 0 हो या 1 हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, इसकी टेंशन मत लीजिएगा। किसमें, लेफ्ट हैंड वाले पार्ट में। ठीक, तो अगर आपका फोर्थ सिंबल कहां से, लेफ्ट हैंड से, कोई फिक्स्ड पोजीशन है, यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड पोजीशन है, तो मिनिमल FA क्या मिल रहा है, कितनी स्टेट का, 1 2 3 4 5 6 स्टेट का मिल रहा है। कितनी स्टेट का मिल रहा है, 6। तो अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि फिफ्थ सिंबल लेफ्ट एंड से फिक्स है तो मिनिमल FA कितने का मिलेगा, कितने का मिलेगा, 7 स्टेट का मिलेगा। तो पैटर्न देखिए ना, ऊपर जब थर्ड सिंबल था तो 5 स्टेट मिल रहा है, फोर्थ सिंबल है तो 6 स्टेट में मिल रहा है, फिफ्थ सिंबल होगा तो 7th स्टेट में मिलेगा। चाहे तो आप बना के देख लीजिएगा। अगर आप 6 सिंबल लेंगे तो जो मिनिमल FA है वो आपका 8 स्टेट में मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अभी आप इसकी नोट लिखेंगे, इसी जो अभी हमने एनालिसिस किया है इसी एनालिसिस के ऊपर हम नोट बनाएंगे और उस नोट को आप लोग याद रखिएगा। जब कभी भी हो सकता है गेट में ऐसा क्वेश्चन आए कि 11th सिंबल, 12th सिंबल या 100th सिंबल। ठीक, तो 100 सिंबल के लिए DFA ड्रॉ आप नहीं कर पाएंगे कॉपी में, उसके लिए आपको बहुत बड़ी कॉपी लगेगी। ठीक, जो पॉसिबल नहीं है। तो उसका तरीका क्या है, वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि आप इसके कैसे तरीके सीख के रखें। ठीक, नाउ नोट का पॉइंट देखेंगे, द मिनिमल FA दैट एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग ऑफ जीरोस एंड वंस वेयर द nth symbol फ्रॉम लेफ्ट एंड n is fixed। ठीक, कंटेन्स एग्जैक्टली n+2 स्टेट। कितनी स्टेट कंटेन करेगा, n+2 स्टेट। यहां पे n की वैल्यू कितनी थी, 3 थी। क्यों, फिक्स्ड था, थर्ड सिंबल था, फिक्स था, तो 3+2 कितनी स्टेट का बना, 5 स्टेट का। सेकंड क्वेश्चन में कितनी थी फिक्स वैल्यू, 4। n की वैल्यू कितनी थी टोटल, 4। ठीक, तो कितनी स्टेट का बना, 6 स्टेट का बना। फिफ्थ में कितनी स्टेट का बनेगा, 7th का बनेगा। 6th में कितनी स्टेट का बनेगा, 8th स्टेट का बनेगा। गॉट इट। तो ये नोट थी लेफ्ट हैंड के लिए। लेफ्ट हैंड तो काफी आसान लगा आपको भी क्योंकि ये जस्ट NFA जैसा ही था, बस NFA और DFA में इतना अंतर आ गया कि एक डमी स्टेट जुड़ गई है। ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि DFA कंप्लीट सिस्टम है और इसमें वैलिड इनपुट को तो टेक केयर करना ही है, इनवैलिड इनपुट को भी देखना है। यही वजह है कि इसमें Q3 या जिस भी स्टेट में आपने देखा डमी स्टेट, उसको वो ट्रांजिशन लेफ्ट हो रहा था, उस ट्रांजिशन को पूरा करने के लिए आपने डमी स्टेट इंट्रोड्यूस की। बस इतना सही अंतर लगा आपको NFA से इसका DFA बनाने में, मिनिमल DFA बनाने में। लेकिन जो आप राइट एंड वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो राइट हैंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मिनिमल DFA ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आप जो अभी तक डायरेक्ट मिनिमल DFA आप बनाते आए हैं तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा उसमें भी। अगर आपने ये राइट हैंड वाले मिनिमल DFA सही कर लिए तो फिर आप कभी भी NFA से DFA कन्वर्ट करके उसको मिनिमाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाए राइट हैंड वाले क्वेश्चन में, तब आपको वो प्रोसीजर फॉलो करनी ही पड़ेगी। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंस्ट्रक्ट द मिनिमल FA दैट एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग ऑफ जीरोस एंड वंस वेयर फर्स्ट द सेकेंड सिंबल फ्रॉम राइट एंड इज 0। यहां पे सेकेंड सिंबल इज राइट एंड इज 0, सेकेंड सिंबल फ्रॉम राइट एंड इज 1। ये राइट एंड इज 1 और 0 पता है इसलिए दिया है, पिछले लेफ्ट वाले में हम लोगों ने इतना स्पेसिफिक होके नहीं क्वेश्चन सॉल्व किया था। हो सकता है वहां पे 0 भी हो जाए, 1 भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, द सेकेंड सिंबल फ्रॉम राइट एंड इज 0, द सेकेंड सिंबल फ्रॉम राइट एंड इज 1, फिर थर्ड क्वेश्चन दिख रहा होगा द थर्ड सिंबल फ्रॉम राइट एंड इज 1, फोर्थ क्वेश्चन दिख रहा है द थर्ड सिंबल फ्रॉम राइट एंड इज 0। तो आप लोगों ने देखा होगा सेम पोजीशन पे
मैंने क्या किया है, 0 और 1 किया है। ऐसा क्यों किया है, ये आपको जब हम कन्वर्ट करेंगे मिनिमल डीएफए तब आपको दिखाई देगा कि ऐसा करने से क्या फायदा हुआ है। और इसी पे हम एक शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, आपको इस पे आगे शॉर्ट ट्रिक मिलेगी, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक करने से पहले आपको ये 4 के चारों क्वेश्चन पॉज करके सॉल्व करना है पहले। ठीक, आप में से जिसको भी लगता हो कि मैं डायरेक्ट मिनिमल डीएफए ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक, तो प्लीज आप इसका डायरेक्ट मिनिमल डीएफए ड्रॉ करने की कोशिश करिए। और जिसको भी लगता हो कि मैं नहीं कर सकता हूं या ठीक, तो आप क्या करिएगा, आप पहले उसका एनएफए बनाइएगा, क्योंकि एनएफए बनाना बहुत आसान है। और उसके बाद सेम प्रोसीजर, कन्वर्जन ऑफ एनएफए टू डीएफए एंड देन मिनिमाइजेशन। ओके, नाउ तो मैं तो आपको एनएफए से कन्वर्ट करके दिखाऊंगा पहले, और फिर डायरेक्ट आपको इसका मिनिमल डीएफए दूंगा। ठीक, तो कैसे करेंगे, 10 सेकेंड सिंबल फ्रॉम राइट इंड 0। सबसे पहले लैंग्वेज लिखिए। ठीक, लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, W। हमें राइट एंड से देखना है, कहां से देखना है, राइट एंड से। तो राइट एंड से देखने का मतलब इधर X एंड 0, ये फिक्स हो गया सेकेंड सिंबल। इसके बाद कुछ भी हो सकता है, इसके बाद कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मतलब वही X ही है ये। और यहां पे जो X होगा वो सिग्मा स्टार को बिलोंग करता है, मतलब 0 1 से बनने वाली सारी स्ट्रिंग ले लेगा। लेकिन यहाँ पे जो X है वो क्या हो सकता है, सिर्फ 0 और 1, क्योंकि हमें यहाँ पे सेकेंड सिंबल फिक्स्ड करके रखे हुए हैं। कहाँ से फिक्स करके रखे हुए हैं, राइट एंड से। ठीक, चलिए, तो इसके लिए मैं पहले इसका एनएफए बनाऊंगा, फिर डीएफए कन्वर्ट करूंगा, और आप लोग इसका मिनिमाइजेशन भी करके देखेंगे। तो इसमें मिनिमाइजेशन करने के बाद भी स्टेट कम नहीं होती हैं, लेकिन आप चाहे तो करेंगे, आपको करना ही है, करके देखना है। ठीक, नाउ कैसे करेंगे, सबसे पहले Q0, ठीक, अगर मैं इसका एनएफए बनाऊं तो सिंगल 0 एंड Q1 एंड दिस इज अ Q2। ठीक, इस पे X मतलब 0,1, और ये आपका फाइनल स्टेट। और इधर स्टार्टिंग में कुछ भी रहा है मतलब 0,1 का लूप बना दिया। ठीक, तो ये आपका क्या बन गया, एनएफए बन गया। ठीक, इस एनएफए को मैं कन्वर्ट करूंगा डीएफए में, तो देखिए कैसे करते हैं। 0 1 Q0 Q1 एंड Q2। Q2 आपकी फाइनल स्टेट है, Q0 आपकी इनिशियल स्टेट। ठीक है, अगर आप एनएफए सही ड्रॉ करेंगे तभी आप डीएफए ड्रॉ करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। कई बार बच्चे बोलते हैं सर मैंने एनएफए बना लिया, लेकिन कई बार एनएफए ही गलत ड्रॉ कर लेते हैं। तो एनएफए तो सही ड्रॉ करना है। तो Q0 में 0 आने पे कहां कहां जा रहे हैं, Q0 में जा रहे हैं, Q1 में जा रहे हैं, Q0 में जा रहे हैं तो Q1 में जा रहे हैं, दोनों साथ में लिखेंगे। Q0 में 1 आने पे Q0, तो Q0 में 1 आने पे Q0। नाउ Q1 पे 0 आने पे Q2, और Q1 में 1 आने पे, Q1 में 1 आने पे भी Q2 ही जा रहे हैं, और Q2 में 0 और 1 आने पे डैश। ओके, नाउ ये आपकी एनएफए की ट्रांजिशन टेबल है। अब मैं इसी ट्रांजिशन टेबल को डीएफए में कन्वर्ट करता हूं। जीरो 1 इनिशियल स्टेट लीजिए Q0। ठीक, तो Q0 में 0 आने पे देखिए क्या आ रहा है, Q0 Q1, तो Q0 Q1। ठीक, Q0 में 1 आने पे क्या आएगा आपका, Q0। क्या कोई नई स्टेट बनी, हाँ नई स्टेट बनी। क्या बनी आपकी नई स्टेट, Q0 Q1। अब Q0 Q1 में 0 आने पे चेक करिए, तो Q0 Q1 दोनों को साथ में लीजिए। Q0 Q1, 0 आने पे क्या आ रहा है आपका, Q0 Q1 Q2। यूनियन करेंगे तो क्या स्टेट बन जाएगी, Q0 Q1 Q2। नाउ Q0 Q1 में 1 आने पे क्या बन रहा है, ये Q0 Q2 बन रहा है। ठीक, क्या कोई नई स्टेट बनी, हाँ नई स्टेट बनी, Q0 Q2 भी बनी और ये भी बनी, Q0 Q1 Q2, और एक स्टेट क्या बनी आपकी, Q0 Q2। ठीक, अब फिर से देखिए Q0 Q1 Q2 में Q0 Q1 Q2 तीनों को मिला दीजिए, तो अभी भी क्या बनेगा, ये Q0 Q1 Q2 एंड 1 आने पे क्या बनेगा, Q0 Q2 ही बनेगा। क्या कोई नई स्टेट बनी, नहीं बनी। नाउ Q0 Q2 चेक करते हैं, Q0 Q2 में 0 आने पे, तो Q0 Q2 यूनियन करिए तो सिर्फ क्या आएगा यहाँ पे, Q0 Q1 आएगा। Q0 Q2 लेंगे 1, तो सिर्फ Q0 आएगा। गॉट इट, तो ये क्या हो गया आपका, डीएफए हो गया। ठीक, मिनिमल सॉरी ये डीएफए।
अब इस DFA को आपको मिनिमाइज करना है, और मिनिमाइज करने के बाद जो मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक, यहाँ पे फाइनल स्टेट के बारे में बात कर लें तो Q2 जहाँ भी आया, Q2 यहाँ आया, तो ये फाइनल स्टेट, ये फाइनल स्टेट। अब इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर इसकी स्टेट की रीनेमिंग कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी फिर क्या कर लेते हैं, स्टेट की रीनेमिंग। तो अगर इसको हम ड्रॉ करें, अभी रीनेमिंग कर लेते हैं, इसको Q0 मान लेते हैं, इसको Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लीजिए, और इसको इसकी रीनेमिंग कर लिए। इसको रेड पेन से करते हैं जिससे आपको समझ में आए। इसको Q0 ही बोलेंगे, ये Q0 ही है आपकी। ठीक, ये Q0 ही है, इसको अपन Q1 मान लेते हैं। रीस्टेट की रीनेमिंग कर सकते हैं, इसको हम मान सकते हैं Q2 और इसको मान लेते हैं Q3। अब स्टेट की रीनेमिंग करने के बाद इसको रख के देखते हैं। ठीक, स्टेट की रीनेमिंग कर लीजिए और इसके बाद रखिए। तो अब अगर रखेंगे 0, ये ट्रांजिशन फंक्शन है डेल्टा। ठीक, तो Q0 इनिशियल स्टेट, 0 आने पे क्या बन रहा है, Q0 Q1, और Q0 Q1 को हमने क्या माना है, Q1 स्टेट माना है, तो Q1 स्टेट लिख दीजिए। नाउ Q0 तो आपकी है ही है, तो Q0 ही रहने दीजिए। नाउ Q0 Q1 को हमने क्या माना है, Q1 माना है। ठीक, Q0 Q1 Q2 को हमने क्या माना है, Q2 माना है, तो Q2 डाल दीजिए। और Q0 Q2 को आपने क्या माना है, Q0 Q2 को आपने Q3 माना है, तो Q3 डाल दीजिए। ठीक, इसके बाद Q2 स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो Q2 स्टेट देखिए, Q2 स्टेट में ये Q2 रीनेमिंग किए हैं, रीनेमिंग करने के बाद ऐसा लिखे हैं। ठीक, रीनेमिंग कर सकते हैं। Q0 Q1 Q2 थोड़ा सा छोटा हो जाता है रीनेमिंग करने में। Q0 Q1 Q2, तो Q0 Q1 Q2 क्या नाम दिए हैं आप, थोड़ा सा इस स्टेट को ऊपर नीचे कर सकते हैं आप चाहे तो जिससे हम शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, इसको आप मान लीजिए, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। क्यों ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे Q0 Q1 Q2 और Q0 Q2 आए, तो Q0 Q2 को पहले लिख दीजिए यहाँ पे, और Q0 Q1 Q2 को आप नीचे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में है, इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए मैं इसको ऊपर नीचे करके अभी देख देता हूँ। ये जो हमारी Q2 स्टेट है, इसको हम Q3 मानते हैं। क्या मानते हैं, Q3। इसको Q3 मान लीजिए और इसको Q2 मान लीजिए। अब कोई टेंशन नहीं होगी, जिससे हमें ऊपर नीचे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब अपन चेक करते हैं जहाँ जहाँ रीनेमिंग किए हैं वापस से। तो इधर देखिए, सबसे पहले हमने किया है Q0 में, ये तो Q0 Q1 ही है, ये Q0 ही है, ये Q1 है, और इसको हमने क्या माना है, Q3 माना है, तो Q3 रख दीजिए। और इसके बाद हमने इसको क्या माना है, Q2, तो इसको Q2 दे दीजिए। ठीक, एक पैटर्न बनाने के लिए ऐसा कर रहा हूं मैं ऊपर नीचे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मैंडेटरी नहीं कि ऐसा करना है, जिससे शॉर्ट ट्रिक बन जाए, जिससे अपन को क्वेश्चन करने में आसानी हो, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। ठीक, नाउ अगर मैं Q2 स्टेट की बात करूं तो Q2 स्टेट अपनी ये है। Q2 स्टेट में 0 आने पे Q0 Q1 में जा रहे हैं, तो Q0 Q1 को आपने क्या माना है, Q1 माना है, तो इसको आप Q0 क्या माना है, इसको Q1, तो यहाँ पे Q1 रख सकते हैं। और उसके बाद Q0 तो आपका हाई है, और इसके बाद Q3 स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो Q3 स्टेट यहाँ पे Q0 Q1 Q2 है, तो Q0 Q1 Q2 में हम क्या कर सकते हैं, कौन सी स्टेट है, ये Q3 स्टेट है, तो ये Q3 स्टेट आ गया। और Q0 Q2 अभी कौन सी स्टेट है, Q2, तो Q2 आ गया। ठीक, ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि अभी मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाऊंगा तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ऐसा मैंने क्यों किया था, ऊपर नीचे क्यों किया। ये ऊपर नीचे हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्यों करता है, क्योंकि जैसे Q0 Q1 Q2 आया है आपका, तो मैंने जैसे ये जो आया इसको पहले रख दिया। अगर आप इसको पहले रख देंगे, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये अपन इसको कर सकते हैं अपने हिसाब से स्टेट को। ठीक, यहाँ ट्रांजिशन मैटर करता है, आपके ट्रांजिशन प्रॉपर होने चाहिए। ठीक, स्टेट में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टेट ऊपर नीचे हो सकती है, या हो सकता है जब आप गोला बना रहे हो तो गोला ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, मतलब उसकी डिजाइन मैटर नहीं करती है। ठीक, तो अपने हिसाब से मैंने ये चेंज किया। नाउ इसके बाद इसी पे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर एनालिसिस करते हैं, और जो बाकी नीचे के 2 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं उसमें बिना ड्रॉ किए सॉल्व करते हैं। अगर फाइनल स्टेट की बात करें तो ये दोनों इसमें फाइनल स्टेट हैं, तो ये दोनों इसमें आप फाइनल स्टेट बना दीजिए। ठीक, नाउ इसका सेकंड क्वेश्चन है W इक्वल्स टू क्या है, सेकंड सिंबल फ्रॉम राइट एंड इज 1।
स्टार्टिंग में कुछ भी रहा है, सेकंड इसका सेकंड सिंबल 1 रहे, ये फिक्स कर दिया। ये कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब क्या है, ये एक तरह से बोला जाए तो एक्सी है, ठीक है। क्या है ये, इसको एक्सी मानिए, मतलब स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, लेकिन राइट एंड से अगर आप काउंट करिए तो राइट एंड से सेकंड सिंबल क्या होना चाहिए, 1। तो अगर इसके लिए आप DFA ड्रॉ करें, Q0, इस पे 0,1 का लूप लगा लीजिए, ये फिक्स कर लीजिए 1, बस यहाँ 0 की बजाय 1 हो जाएगा, एंड Q1 एंड Q2, और यहाँ पे 0,1 बना सकते हैं, ठीक। अब इसका NFA बना के, इसकी NFA की टेबल कन्वर्ट करके और DFA बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखिएगा Q0 में 0 आने पे सिर्फ आप Q0 में जा रहे हैं, और 1 आने पे Q0 में भी जा रहे हैं, Q1 में भी जा रहे हैं, Q0 में भी जा रहे हैं, Q1 में भी जा रहे हैं। नाउ Q1 में 0 आने पे Q2, एंड Q1 में 1 आने पे भी Q2, एंड Q2 में 1 आने पे कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए, ठीक। बस ये हो गया आपका। अब हमें इसका DFA कन्वर्ट करना है। क्या कन्वर्ट करना है, DFA। तो थोड़ा सा बड़े उसमें स्पेस में मैं आपको DFA दिखा दूं, फिर अपन इसकी रीनेमिंग कर लेंगे। 0 1, ठीक, Q0 इनिशियल स्टेट। तो देखिए Q0 में 0 आने पर Q0, Q0 में 1 आने पर Q0 Q1। क्या कोई नई स्टेट बनी, हाँ नई स्टेट बनी, तो नई स्टेट में रख दीजिए Q0 Q1, ठीक। अब Q0 Q1 में 0 आने पे, Q0 Q1 में 0 आने पे Q0 Q2, Q0 Q2 यूनियन करिए दोनों का, तो इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, Q0 Q2, ठीक। नाउ Q0 Q1 में 1 आने पर Q0 Q1 Q2 यूनियन करेंगे तो क्या बनेगा, Q0 Q1 Q2। अब 1 बाय 1 इनको नीचे रखिए, नई स्टेट बनी है, Q0 Q2 रखिए, और Q0 Q1 Q2 रखिए। नाउ Q0 Q2 में 0 आने पर, Q0 Q2 में 0 आने पर Q0 Q2 में 1 आने पर Q0 Q1, एंड Q0 Q1 Q2 में 0 आने पे, तीनों में Q0 Q2। यहाँ पे कोई नई स्टेट नहीं बनी क्योंकि ऑलरेडी पहले है, तो क्या बनेगा ये Q0 Q2, तीनों को यूनियन करने पे Q0 Q1 Q2 यूनियन करने पे Q0 Q1 Q2, और ये 5 ही है तो यूनियन करेंगे तो Q0 Q1 Q2, ठीक। अगेन इसमें फिर से रीनेमिंग करेंगे, रीनेमिंग करके देखिए, इसमें ये Q0 है आपका, ये Q1 है, ये Q2 है, और ये Q3 है, ठीक। ये आपकी Q0 स्टेट। अगर फाइनल स्टेट के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे Q2 फाइनल स्टेट थी, तो जहां जहां Q2 है वो फाइनल स्टेट होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे रीनेमिंग हमने किया है, रीनेमिंग करने के बाद हम इसका DFA बनाते हैं, फिर इसको एनालिसिस करते हैं। इसका Q0 0 1 Q0, और Q0 Q1 को Q1 माने हैं, ठीक। इसको क्या माने हैं, Q1 में Q0 Q2, ये Q2 हो जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा वो Q3, एंड नाउ Q2 Q0 Q1 एंड Q3 Q0 Q1 Q2 Q3, यही आएगा, ठीक। फाइनल स्टेट की बात करेंगे तो Q2 और Q3 फाइनल स्टेट। अब आपको अगर ये आपका बन गया है तो अब आप एक पैटर्न देखिए, इसके बाद भी आपको थर्ड वाला बनाना है। ऐसा नहीं करना है कि आप मेरा शॉर्ट ट्रिक आप देखें, नहीं, वो तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन आपको थर्ड सिंबल फ्रॉम राइट एंड इज 1, प्रोसीजर सेम, NFA बनाने का, DFA बनाने का, उसका मिनिमाइजेशन करके देखने का। नाउ द थर्ड सिंबल फ्रॉम राइट एंड इज 0, उसमें भी आपको यही करना है, ठीक है। चलिए, तो एक आप पैटर्न अगर आप ये पकड़ पा रहे हो तो देखिए, अगर मैं 2 सिंबल के लिए बात करता हूं तो 4 स्टेट का बनता है। कितनी स्टेट का बनता है, 4 स्टेट का, और उस 4 स्टेट में से आधी स्टेट आपकी क्या हो रही है, फाइनल स्टेट हो रही है। क्या हो रही है, फाइनल स्टेट, ठीक। तो देखिए, अगर मान लीजिए मेरा सिंबल 0 से स्टार्ट होता है तो स्टेट कैसे स्टार्ट करनी है,
Q1 Q0। अब मैं इसको, ये पूरे बोर्ड को इस साइड को मिटाते हुए अब मैं ऐसे ही बनाता हूं बिना देखे, ठीक। और फिर आप उधर मैच करिएगा कि हमारा सही बना है कि नहीं, ठीक है। इसको हटा दिया मैं। अब मैं आपको आंख मूंद के मतलब बनाऊंगा इधर, आंख खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस पेन चलाना है। कैसे, देखिए। और ये शॉर्ट ट्रिक आपको थर्ड सिंबल के लिए, फोर्थ सिंबल के लिए, फिफ्थ सिंबल के लिए, सबके लिए काम करेगी। क्योंकि अगर आप इस पे डायरेक्ट मिनिमल डीएफए सोचेंगे तो बहुत मुश्किल जाता है बनाना, क्योंकि ये वर्स्ट केस कंस्ट्रक्शन देता है। अगर आप एनएफए 2 स्टेट का बना के देते हैं तो इसको आपको 2 की पावर n स्टेट में दे देता है ये, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। अगर सेकेंड स्टेट बोलता है नाउ, कैसे करेंगे देखेंगे। अगर मैं बात करूं 0 से स्टार्ट किया है, किससे स्टार्ट किया है, अगर कभी बोले आपसे कि सेकेंड सिंबल राइट एंड से क्या है, 0 है, तो आप ऐसे लिख लो। एंड सेकेंड सिंबल राइट एंड से 1 है तो ऐसे लिख लो, ठीक। 0 1। अब कितनी स्टेट बनेंगी, अगर आपके पास सेकेंड सिंबल बोला है तो इसमें 2 की पावर n टोटल नंबर ऑफ स्टेट बनेंगी। कितनी बनेंगी टोटल, 2 की पावर n नंबर ऑफ टोटल स्टेट बनेंगी। और उसमें से कितनी स्टेट फाइनल स्टेट बनेंगी, हाफ, 2 की पावर n बाय 2 या 2 की पावर n माइनस 1, ठीक। तो कैसे करेंगे, Q0 Q1 Q2 Q3, ये इनिशियल स्टेट, और इसमें आधी 2 फाइनल स्टेट बनेंगी। 50% फाइनल स्टेट बनती ही बनती, हमेशा बनेंगी। अब कैसे करिए, Q0 में 0, अगर मान लीजिए 0 से स्टार्ट किया है तो यहां पे क्या रखना है, आपको उल्टा रखना है। यहां पे रखना है Q1 से स्टार्ट करिए, Q1 Q0, फिर Q3 Q2, या ऐसे कर सकते हैं Q0 Q1 Q2 Q3, ऐसे रखिए चाहे तो। फिर अगेन सेम साइकिल रिपीट करना है, Q0 Q1 Q2 Q3। बस थोड़ा सा 0 के लिए याद रखना है। 0 के लिए क्या याद रखना है कि ये जो इवन नंबर वाला जो आपका कॉलम है वो 1 वाले में जाएगा, और 0 वाले में क्या आएगा, 1 3 1 ऑड नंबर वाला आएगा, ठीक। अब अगर मैं 1 के बारे में बात करूं, देखिएगा 1 के बारे में कैसे, Q0 Q1 Q2 Q3, Q0 इनिशियल स्टेट, Q2 फाइनल स्टेट, Q3 फाइनल स्टेट, 0 एंड 1 स्टार्ट करिए, ठीक। कैसे स्टार्ट करेंगे, अगर 1 के लिए बोला है कि 1 मतलब हो तो यहां से स्टार्ट कर दीजिए, Q0 Q1 Q2 Q3 Q0 Q1 Q2 Q3, ये बन गया। मिला लीजिए, मैच कर लीजिए, सेम होगा। आया समझ में। अगर नहीं आया तो फिर से, अगर इसमें शॉर्ट ट्रिक अभी भी समझ में नहीं आई तो आप क्या करिएगा, थर्ड सिंबल वाले को, दोनों क्वेश्चन को आपको पहले एनएफए बनाना, फिर उसका डीएफए कन्वर्ट करिएगा, ठीक, और फिर उसको मिनिमाइज करिएगा और मेरे आंसर से मिलाइएगा। अभी जैसे मैं मंत्र पढ़ने जा रहा हूं तो देखिए कैसे पढ़ते हैं मंत्र, लेकिन आपको करना है पहले। आप ये मंत्र तभी समझ पाएंगे जब आप उसका एनएफए बना के, डीएफए बना के कन्वर्ट कर चुके होंगे, नहीं तो ये मंत्र भूल जाता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ना इसमें राइट एंड में, क्योंकि 0 पे क्या रखना है, 1 पे रखना है, अक्सर ये कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है कि अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप तुरंत बना के चेक कर लें। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। द थर्ड सिंबल फ्रॉम राइट एंड इज 1, मतलब W इसका जो होगा, स्टार्टिंग में कुछ भी रहा है, थर्ड सिंबल क्या रहा है, वहां से 1 1 2, ठीक। अब इसके लिए बनाएंगे। अब इसमें सिंपल सी बात है, कितनी स्टेट बनेंगी, टोटल बताया था 2 की पावर n स्टेट बनेंगी। यहां पे n की वैल्यू कितनी है, 3, थर्ड सिंबल के बारे में बात कर रहा है, तो टोटल स्टेट कितनी आएंगी, 2 की पावर n 8 स्टेट आएंगी। टोटल इस पे 8 स्टेट आएंगी, और फाइनल स्टेट कितनी बनेंगी, 2 की पावर n माइनस 1 फाइनल स्टेट बनेंगी। ये हम नोट में लिखेंगे सब। तो कितनी फाइनल स्टेट आ गई, 2 की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 4 फाइनल स्टेट आएंगी। देखिए कैसे लिखेंगे, 0 1 Q0, यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, 1 से, तो 1 में आप Q0 से स्टार्ट करेंगे, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7, ठीक। अब मंत्र स्टार्ट करिए Q0 में। अब बस कुछ नहीं करना, फाइनल स्टेट बना दीजिए पहले, ये 4 फाइनल स्टेट होंगी, आप बना के देखना यही बनेगा, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
Q6 Q7, फिर अगेन ये खत्म हो गया, फिर से Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7, हो गया क्वेश्चन खत्म, मिनिमल डीएफए। नाउ अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो यहां पे W इक्वल टू क्या है, थर्ड सिंबल राइट एंड से क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये थर्ड सिंबल है, इसमें भी वही सेम है, सेम नंबर ऑफ स्टेट, बस अंतर क्या आ जाता है, ये इस कॉलम को इधर रख देना है, इस कॉलम को इधर रख देना है। यही वजह कि इसमें 0 1 में आपको रिमेंबर रखना, 1 वाले में नॉर्मल पैटर्न चलता है, ऐसे ही याद रखिए कि 1 वाले में नॉर्मल पैटर्न चलता है, Q0 Q1 Q2। और अगर आपने 0 कर दिया है तो 0 में फिर Q0 से स्टार्ट नहीं करना है, कहां से स्टार्ट करना है, Q1 से। ये आपको याद रखना पड़ेगा शॉर्ट ट्रिक में, 0 1, ठीक, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7, ठीक। फाइनल स्टेट आपकी Q7 Q6 Q5 Q4, क्लियर है। नाउ Q0 इनिशियल स्टेट, ऐसे आप भी आपका बना ही होगा, जब आपने NFA से DFA कन्वर्ट किया होगा तो ये बना होगा आपका। चलिए तो देखिए कैसे करेंगे, Q0 में 0 आने पे, अभी बताया ना 0 के लिए है, तो यहां से कहां से स्टार्ट करेंगे, Q1 Q0, ठीक, Q3 Q2, ठीक, Q5 Q4 Q7 Q6, ठीक है, सेम उतार दीजिए इधर, Q1 Q0 Q3 Q2 Q5 Q4 Q7 Q6, ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक। हो गई शॉर्ट ट्रिक, इसको शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं, बन गया, ठीक। अब ये जो पॉइंट हमने लिखे हैं ये, इसको हम अपने नोट में देख लेते हैं। नोट देखिए, द मिनिमल एफए दैट एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग ऑफ जीरोज एंड वंस वेयर द nth symbol from right end is fixed contains exactly 2 की पावर n states and 2 की पावर n minus 1 फाइनल स्टेट्स, ठीक। अब अगर आपको ये क्लियर हो गया हो तो अगर कभी कोई आपसे बोले कि द फोर्थ सिंबल 16 स्टेट 16 स्टेट, ये NFA का जो सबसेट कंस्ट्रक्शन करते हो, ये वर्स्ट केस लेके जाता है, मतलब ये 2 की पावर n में बनता है, ये वर्स्ट केस सबसेट कंस्ट्रक्शन है ये राइट एंड वाला। यही वजह है कि इसमें अगर आप फोर्थ सिंबल बोलेंगे तो 16 स्टेट में जाएगा, कितनी स्टेट में जाएगा, 16 स्टेट में। अगर फिफ्थ सिंबल कोई बोल दे तो 32 स्टेट में जाएगा, जिसमें 16 फाइनल स्टेट बनेंगी आपकी, ठीक है। तो अगर पता चले कोई किसी ने आपसे मजाक किया कि द फिफ्थ सिंबल फ्रॉम राइट एंड इज 0 का मिनिमल DFA बना के बताओ, तो 32 स्टेट बनाने में हालत खराब हो जाएगी आपकी। तो फिर क्या याद रखेंगे, ये जो बता के रखा है याद रखना है, बस मंत्र पढ़ना है। अगर कोई बोले बनाने के लिए तो बना भी दीजिएगा, बहुत आसान है ये बनाना, ठीक। लेट सम टेक मोर प्रॉब्लम इन मिनिमल एफए, थोड़ा सा आपको और क्लियर करना है इस टॉपिक पे। अभी क्वेश्चन इसमें काफ़ी करेंगे हम। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, मुझे पूरा यकीन है कि अब धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होने लगेगी। अब जो आगे हम बढ़ेंगे इसमें, उसमें हमें ये देखना है कि मैक्सिमम टाइम हमें पैटर्न पहचानना है। जब हम मिनिमल DFA ड्रॉ करें तो हमें क्या देखना है, पैटर्न। अब उस पैटर्न के ऊपर ही आपके क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। तो ध्यान रखना है, जैसे ही आपको क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन तो बनाना है, लेकिन उस क्वेश्चन से सीधा आपको कुछ एनालिसिस भी करके लाना है और अपनी नोट्स को मेंटेन करना है, ठीक। नाउ टेक प्रॉब्लम, construct the minimal FA that accept all the string of zeros and ones where the number of zeros in string first exactly 2, second at most 2, third at least 2, fourth even, fifth odd and sixth is a congruent 2 mod 3। फिर से एक क्वेश्चन दिए जिसमें 6 प्रॉब्लम दे दिया मैंने, मतलब हमारा एक क्वेश्चन या तो 3 प्रॉब्लम लेता है या 2 लेता है या 6 प्रॉब्लम लेता है, तो एक साथ ये 6 प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें क्वेश्चन में ये बोला है कि 0 1 से बनने वाली सारी स्ट्रिंग ले, लेकिन उसमें 0 की जो लिमिट है, जो 0 की मात्रा है, मतलब जो बोले कि कितना 0 हो सकता है, तो पहले वाले में बोला है कि नंबर ऑफ 0 एग्जैक्टली 2 आए, दूसरे क्वेश्चन में एट मोस्ट 2, तीसरे क्वेश्चन में एट लीस्ट 2। तो इसको करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले लैंग्वेज बनाना है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ
सबसे पहले क्या बनाइए, लैंग्वेज। कैसे लैंग्वेज बनाएंगे, सिग्मा इक्वल्स टू 0, 1, ये तो हमारा इनपुट हुआ। ठीक, अब यहां पे जो नंबर ऑफ जीरोज है, मतलब जीरो की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ये बोल के रखा गया है आपके क्वेश्चन में। ठीक, अब अगर ये 2 बोल के रखा गया तो कैसे निकालेंगे, मतलब कहने का ये हुआ कि एग्जैक्टली 2 जीरो चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि वो 2 जीरो एक साथ आए, एक साथ भी आ सकते हैं, अल्टरनेट में भी आ सकते हैं। मतलब आपकी स्ट्रिंग ऐसे भी हो सकती है 1 0 1 0, इतना भी हो सकता है, 1 0 1 0 1 ये भी हो सकता है। ठीक, या 0 0 भी हो सकता है, या 0 1 0 भी हो सकता है। कहने का मतलब आपको दिख रहा होगा एक पैटर्न। तो अगर मैं इस पे x पे पैटर्न बनाऊं कि कैसे x पे पैटर्न बनेगा, तो स्टार्टिंग में ये आपका लूप लगा सकते हैं। अब इसको अगर हम बनाएं, इसमें कहने का मतलब ये कि अल्टरनेट में भी 1 आ जाए, तो मिनिमम दो जीरो तो आना ही है। तो इससे सबसे पहले मिनिमम स्ट्रिंग पहचानी है, तो मिनिमम 2 तो आना, एग्जैक्टली 2 जीरो तो लेना ही है। तो पहले 2 जीरो के लिए ड्रॉ करके देखते हैं। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए Q0 Q1 एंड नाउ Q2, ये 2 जीरो आपके हो गए। फाइनल स्टेट आपकी Q2, ये आपका NFA वाली प्रोसीजर हो गई। अब हमें यहाँ देखना है, सबके ट्रांजिशन फुलफिल करना है। Q0 से 0 का है, Q1 से भी 0 का है। ठीक, कैसे ट्रांजिशन फुलफिल करेंगे, इस पे ऊपर 1 लगा दीजिए, कितने भी सारे 1 ले ले कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये वाली स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होने लग जाएगी, या ये वाली स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो जाएगी, 1 1 1 1 1 0 0, ये भी एक्सेप्ट होनी चाहिए, तो ये भी अपनी एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक, नाउ इसी तरह से Q1 के ऊपर, इसके ऊपर कितने भी सारे 1 आ जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। इसी तरह Q2 के ऊपर कितने भी 1 आ जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर जीरो की बात करें, जीरो का यहाँ लूप मत लगा दीजिएगा। क्यों नहीं लगा दीजिएगा, क्योंकि अगर जीरो आया इसके ऊपर तो एग्जैक्टली 2 जीरो नहीं रह जाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। हमें सिर्फ 2 ही जीरो चाहिए अपने मशीन में। तो जीरो के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, डमी स्टेट लगानी पड़ेगी Q3। यहाँ पे Q3 क्या है, आपकी डमी स्टेट है, और ये भी पूरी की पूरी आपकी फुल ट्रांजिशन पूरे होने चाहिए इसमें। नाउ अब इसी पे एनालॉजी बनाते हैं जो हमने सीखा है। आपने ध्यान दिया होगा, अगर एग्जैक्टली 2 जीरो की बात की जाए तो आपको कितनी स्टेट में बन रहा है, यहाँ पे लेंथ कितनी है 2 जीरो की, तो ये बन रहा है 2 + 2 में, 1 2 3 4 स्टेट में बन रहा है। अगर आप ध्यान दीजिए W को मतलब अगर मान लीजिए एग्जैक्टली 3 जीरो होते हैं, तो एग्जैक्टली 3 जीरो में कितना बनेगा, बना के देख लीजिए, एक स्टेट और बढ़ जाएगी। ठीक, डमी स्टेट तो रहेगी, एक स्टेट और बढ़ जाएगी, तो मतलब कितनी स्टेट आ जाएंगी, 3 + 2 स्टेट आ जाएंगी, मतलब 5 स्टेट बनेगा। तो अगर इसी एनालॉजी को मैं आगे बढ़ाऊं, अगर इसको मैं बोलूं कि n नंबर ऑफ जीरोज हैं उस स्ट्रिंग के अंदर, कितने हैं, एग्जैक्टली n नंबर ऑफ जीरोज, तो क्या फार्मूला बनेगा, n + 2 का बनेगा फार्मूला। गॉट इट। तो इस तरह से एनालॉजी आपको करना है, इस तरह से एनालिसिस करना है, और आपको खुद नोट्स आगे प्रिपेयर करनी है। ठीक, ऐसा नहीं कि ये सर मैंने सिर्फ यही वाले क्वेश्चन कराया। हमेशा जब भी कभी क्वेश्चन करें तो उसमें देखने की कोशिश करें कि क्या कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक, जैसे मान लीजिए आपने लगातार 4 क्वेश्चन किए और उन 4 क्वेश्चनों को एनालिसिस करके देखिए क्या इसमें कोई पैटर्न बन के आ रहा है। अब वो कैसे पता चलेगा, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस जब करेंगे तब आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि कैसे हम देखें। ठीक, और उसके पीछे रीज़न है देखने के पीछे, क्योंकि अक्सर कई बार लोग आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन करते हैं। बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली 100 जीरो होने चाहिए, एग्जैक्टली 100 जीरो के लिए आप मिनिमल DFA ड्रॉ करिए। तो एग्जैक्टली 100 जीरो के लिए मिनिमल DFA ड्रॉ करने में आपको टाइम लगेगा, हो सकता है आपको सोचना पड़ जाए। जैसे कल हम लोगों ने की मतलब हमने लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि आपने राइट एंड से किया था, और राइट एंड से कितने सारी स्टेट बन रही थी। अगर किसी ने बोल दिया कि राइट एंड से 6 सिंबल फिक्स्ड है, मतलब 6 सिंबल आपका 1 है, तो उसमें 64 स्टेट बन रही थी। ठीक, तो वो पॉसिबल नहीं होता है कि आप उसको ड्रॉ करें उस टाइम पे। तो ये जो एनालिसिस है वो उसी टाइप के क्वेश्चन करने के लिए कि आपको जिस तरह से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बोल दे 100 सिंबल 100 एग्जैक्टली जीरोज हैं, 100 एग्जैक्टली जीरोज हैं, तो अगर 100 एग्जैक्टली जीरोज हैं तो कितनी स्टेट बनेगी, 100 + 2 102, मतलब आप बोल सकते हैं सर 102 स्टेट मिनिमल DFA में बनेंगी। ठीक,
तो इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है एट मोस्ट टू। एट मोस्ट टू का मतलब वही, सबसे पहले इसकी लेंथ देखिए, मतलब हमारा जो जीरो हो सकता है वो कितना हो सकता है। एट मोस्ट टू मतलब जीरो भी हो सकता है, मतलब एक भी जीरो ना रहे स्ट्रिंग में। सिंगल जीरो भी हो सकता है, मतलब एक जीरो रहे, और अगला क्या होता है मैक्सिमम 2, इससे आगे ना जाए। ठीक, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक भी जीरो ना आए, इसका मतलब कि हमारी स्ट्रिंग में अपस्लॉन भी एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक, अपस्लॉन के बाद क्या एक्सेप्ट होना चाहिए, साइड बना लीजिए, अपस्लॉन होना चाहिए, और 1 की पावर n भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि वन, कितने भी सारे 1 ले ले, उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, 0 0 नंबर आएंगे, मतलब 0 0 0 नंबर टाइम आएगा। ठीक है, जो आपका जीरो है, जो जीरो है ये, वो नील टाइम आएगा, ऐसे 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 सोचिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, 0 0 टाइम आया। ठीक, तो 1 की पावर n, 1 की पावर n मतलब यहाँ पे एक भी जीरो नहीं आया है। ठीक है, तो ये भी एक्सेप्ट होनी चाहिए हमारे में। और इसके बाद तो आपको पता ही है, तो इसको बनाने का आसान तरीका है, जो आपने ऊपर बनाया है, बस एक काम करिए, सारी स्टेट को फाइनल स्टेट बना दीजिए, डमी स्टेट छोड़कर। मतलब इसके ऊपर n कर दीजिए और इसको भी फाइनल स्टेट बना दीजिए, क्योंकि अब स्लॉन भी ले रहा है और कितने सारे 1 भी लेना है। फिर एक जीरो लीजिए, मतलब सिंगल जीरो भी एक्सेप्ट होनी चाहिए, सिंगल जीरो भी एक्सेप्ट होना चाहिए, तो इसको भी फाइनल स्टेट बना दीजिए, उसके ऊपर 1 लगा दीजिए, और Q2 मतलब एट मोस्ट 2 जीरो, एट मोस्ट 2 जीरो हो, इसके ऊपर भी क्या लगा दीजिए, 1 का लूप, और उसके बाद जीरो के लिए आप इधर चले जाइए, एंड नाउ Q3 इज अ डमी स्टेट 0,1। ठीक, तो ये क्या बन गया हमारा, एट मोस्ट 2 जीरो होने चाहिए, तो एट मोस्ट 2 ही जीरो, या तो एक भी जीरो नहीं आएगा, या तो सिंगल जीरो आएगा ये जीरो लेने पे, या तो डबल जीरो आएगा। दिस इज एट मोस्ट 2। सेम पैटर्न है जो एग्जैक्टली 2 का है, बस अंतर ये है कि एग्जैक्टली 2 में सिर्फ एक फाइनल स्टेट Q2 थी, यहां आपको सबको बना देना, तो जिससे आपको जीरो नंबर ऑफ, मतलब जो आपकी जीरो का ऑकरेंस है वो जीरो टाइम आएगा। ठीक, मतलब सिर्फ एक भी बार नहीं आएगा, और 1 का जो मतलब एक बार जीरो आना चाहिए, तो एक बार जीरो आ गया, और एट मोस्ट 2 टाइम आ गया। तो अगर इसके लिए हम देखें एट मोस्ट 2 के बारे में बात करें, ठीक, तो एट मोस्ट 2 का मतलब ही हुआ ये। तो अगर इस कंडीशन में बात करेंगे तो इसमें कितनी स्टेट बन रही हैं, 2 + 2 स्टेट बन रही हैं, इसमें भी मतलब 4 आंसर आ रहा है। अगर मैं आपको बोलूं 3, तो इसमें कितना बनेगा, 3 + 2 बनेगा, 5 बनेगा, और इसी एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे, और क्या बता बोल देंगे कि अगर n लेंथ बनेगा तो कितना आंसर आएगा, n + 2 आएगा। ठीक, ये मैं बाद में आपको एक नोट समरी पार्ट में एक नोट दे दूंगा आपको, तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एग्जैक्टली 0 बोला है, एग्जैक्टली 1 भी हो सकता है, तो ये दोनों के लिए काम करेगा, मतलब मुझे इसके लिए अलग से क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है। अगर कल के दिन आपसे कोई बोले कि कंस्ट्रक्ट द मिनिमल एफ ए दैट एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग ऑफ जीरोज एंड वंस वेयर द नंबर ऑफ वंस इन स्ट्रिंग एग्जैक्टली 2, एट मोस्ट 2, एट लीस्ट 2, इवन, ऑड, कॉन्ग्रुएंट, जो भी दे दे। ठीक, अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो ये दोनों सेम पैटर्न पे हैं। तो अगर इस तरह का पैटर्न कभी मिले, या आपको एग्जैक्टली 3 मिले, एग्जैक्टली 4 मिले, तो सब एक ही पैटर्न पे चलेगा। तो यहाँ 0 और 1 में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, नाउ थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में बोला है एटलीस्ट 2, मतलब जो हमारा नंबर ऑफ जीरो है वो मिनिमम 2 तो चाहिए, उसके बाद कितने भी रहे आए, तो ये तो बहुत आसान है, उसके बाद कितने भी जीरो रहे आए हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये हुआ कि मिनिमम आपको 2 जीरो तो चाहिए, फिर उसके बाद 3 हो जाए, 4 हो जाए, फिर उसके बाद कितने भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये लैंग्वेज बना लिए। ठीक, अब इसके लिए मशीन सोचिए, Q0 1 सिंगल जीरो। ठीक, नाउ Q1 इसके ऊपर 1 लगा दीजिए, नाउ Q2, और ये फाइनल स्टेट ये, तो मिनिमम 2 जीरो तो ले ही रहा है एटलीस्ट, उसके बाद कितने भी सारे जीरो ले ले, तो जीरो भी ले ले और 1 भी ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितने भी सारे जीरो होने, मतलब यहाँ आपकी डेड स्टेट लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने क्या कर दिया है जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो बढ़ा दिया, मतलब मिनिमम 2 जीरो तो चाहिए, उसके बाद कितने भी जीरो रहे आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मिनिमल डीएफए आपका ड्रॉ हो गया। ठीक,
अगर आपको फिर से कोई दिक्कत जाए कि नहीं सर हमें समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसका फिर से NFA बनाइए। NFA में सिर्फ आपको 2 जीरो एक्सेप्ट कराना है, ठीक है, ऑटोमेटिक आपको DFA यही मिलेगा। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया होगा कि अब आपको थोड़ा सा कनेक्शन बनाने आने लग गया होगा। अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो प्लीज़ पूछिएगा, ठीक, कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है ना। अगर मैं इसके लैंग्वेज के एनालिसिस करूं तो अगर हम एटलीस्ट 2 देते हैं तो हमारे पास कितनी स्टेट बनती हैं, 2 + 1 स्टेट बनती हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू 3 देता तो 3 + 1 स्टेट बनती, मतलब यहाँ पे 3 बन रहा है, यहाँ पे 4 W0, यहाँ पे अगर मैं 4 देता तो 4 + 1 बनता, मतलब 5 बनता। तो इसी से एनालिसिस करते हुए अगर n एटलीस्ट 0 हो तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे 0, हाँ एग्जैक्टली 2 3 4। अब मान लीजिए आपके पास n है, n एटलीस्ट, ठीक, तो यहाँ पे 0 लिखिए, यहाँ पे n लिखिए, ठीक है। तो ये कितनी स्टेट बनेगा, n + 1 में बनेगा। तो ये हमारा एटलीस्ट वाला भी पार्ट हो गया, ठीक। अब देखिए ध्यान से कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये एग्जैक्टली 2, एटमोस्ट 2, एटलीस्ट 2, एक साथ मैंने 3 आपको दे दिया। नेक्स्ट 3 जो है वो तो डिविजुअल वाले हैं। इवन ऑड बताने के लिए आपको डिविजुअल बताना पड़ता, मतलब 2 से डिविजुअल होना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आए तो इवन नंबर, अगर रिमाइंडर 1 आए 2 से डिवाइड करने पे तो ऑड। और जो कॉन्ग्रुएंट 2 mod 3 लिखा है उसका मतलब ये हुआ कि डिविजिबल बाय 3 की मशीन बनाना है, और जो 2 रिमाइंडर वाली स्टेट होगी उसको फाइनल स्टेट बनाना है, बस, बाकी और कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं बाकी को, और उसके बाद फिर इस सारे नोट्स पॉइंट में इनको लिख लेंगे, ठीक है। और आपको करते रहना है क्वेश्चन, हमेशा ध्यान रखिए कि वीडियो पॉज करिए और वीडियो पॉज करने के बाद इन क्वेश्चन में खुद ट्राई करिए, उसके बाद ये सब देखिए, तो हो सकता है आपको अपनी गलती पकड़ में आए। और अगर आपको लगे कि आपने जो मिनिमल DFA बनाया है वो सही बनाया है, और मैं बोर्ड में जो बना रहा हूँ वो भी वही है और आपका भी वही लैंग्वेज ले रहा है, अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप प्लीज़ भेजिए। कि इसलिए भेजिए क्योंकि जो मिनिमल DFA बनता है वो यूनिक बनता है। क्या बनता है, यूनिक। तो इसलिए आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगे कि नहीं सर मैंने सही नहीं बनाया क्या है, तो आप उसको भेजिए, व्हाट्सएप करिए, मैं चेक करके बताऊंगा कि सही है कि गलत है, कहाँ पे अगर गलत हो रहा है तो कहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक। नाउ 4th क्वेश्चन देखेंगे, इवन, ठीक। 4th क्वेश्चन देखेंगे इवन। अगर मैं इवन की बात करूं तो इवन का मतलब क्या है, देखिएगा ध्यान से, यहां पे W0 जो है वो इवन नंबर में आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ग्रुएंट 0 mod 2, कॉन्ग्रुएंट 0 mod 2, मतलब यहां इवन और ऑड बताने के लिए भी 2 से डिविजिबल वाला पार्ट हुआ, ठीक। तो सिंपल सा फंडा, Q0 मतलब मेरे जो 0 आए वो 0 टाइम्स आए, मतलब 0 आए, या फिर 2 0 आए, या फिर 4 0 आए, या फिर 6 0 आए, या फिर 8 0 आए। इस टाइप से पैटर्न चलना चाहिए। तो Q0 Q1 इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट बनेगी इवन में, क्योंकि 0 mod है। यहाँ पे Q0 और Q1 स्टेट जब भी कभी डिविजिबल के लिए मिनिमल DFA बनाए तो जितना भी आपको दिया रहता है, मतलब जो भी डिविजिबल इधर दिया है मॉड के बाद, उतनी स्टेट बनानी होती है, ठीक। जैसे यहाँ पे 2 से डिविजिबल है तो 2 रिमाइंडर ही मिलेंगे, 0 रिमाइंडर और 1 रिमाइंडर, ठीक। एक 0 एंड 2 0। अब इसके दोनों के ऊपर 1 लगा दिए, 1 कितने भी हो सकते हैं, बन गया, ठीक। तो इसके एनालिसिस में क्या है, नंबर ऑफ एन स्टेट लगेंगी, ठीक है, और कुछ नहीं, जितना भी डिविजिबल होगा उतनी स्टेट लगेंगी। नाउ 5th क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ऑड। तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट 1 mod 2 हो जाएगा, ऑड 1 से ही पता चलेगा। तो इस बार Q0 Q1 आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट हो जाएगी। सिंगल 0 लेना चाहिए, उसके बाद 3 0 लेने चाहिए, 3 5 ऐसे करके, और 1 कितने भी ले सकता है,
ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, सिक्स्थ में दिया हुआ है जो आपका W0 है, ये क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट टू मॉड 3 है, मतलब डिविजिबल बाय 3 से हो लेकिन दो नंबर की स्टेट। तो इसमें कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखिए जीरो नंबर रिमाइंडर, जीरो रिमाइंडर की स्टेट, फिर 1 रिमाइंडर की स्टेट, फिर 2 रिमाइंडर की स्टेट। इसके अलावा आपके पास और कोई रिमाइंडर नहीं आएंगे जब आप 3 से डिविजिबल करेंगे। ये इनिशियल स्टेट, ठीक, क्यू और पहला 0 दीजिए, फिर 0 दीजिए, फिर इधर 0 दीजिए, तो पहले 0 तो दे दीजिए। और फाइनल स्टेट किसको बनाना है, Q2 को। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कभी कॉन्ग्रुएंट करके दे तो इधर जो लिखा रहेगा वो फाइनल स्टेट आपका रहा करेगा, ठीक। और मॉड 3 जो रहेगा वो आपसे उससे रिमाइंडर निकालेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ 4 होता तो कितने रिमाइंडर आते, 0 1 2 3। अगर 5 होता तो 0 1 2 3 4, ठीक है। तो अभी मैं आपको डिविजिबल वाइज मशीन बना के सिखाऊंगा कि कैसे डिविजिबल वाइज मशीन बनाएंगे। अभी तो सिर्फ आप यहाँ पे हम एग्जैक्टली जीरोस के बारे में बात कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको ये बताएगा कि एग्जैक्टली आपके मतलब एग्जैक्टली जो 0 आए वो डिविजिबल बाय 3 तो हो लेकिन रिमाइंडर 2 पे एक्सेप्ट करे। कितने पे एक्सेप्ट करे, रिमाइंडर 2 पे, ठीक। इसके ऊपर रही बात 1 की, तो 1 कितने भी हो सकते हैं, 1 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो ये आपकी मशीन बन गई डिविजिबल बाय 3 की। नाउ नेक्स्ट देखेंगे इसके ऊपर नोट, ठीक है। नेक्स्ट इस पे नोट देखिए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं नोट की बात करूं, इसको मेरे साथ आपको लिखना है, नोट को जो भी हमने क्वेश्चन किया है उसी पे नोट है ये, ठीक। अगर हमने मान लीजिए इनपुट सिंबल सिग्मा इक्वल्स टू 0,1 लिया और नोट में ये लिख सकते हैं कि आपके एग्जैक्टली जो आपने लिखा है उसी पे नोट है ये, ठीक। तो वो लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीरियल नंबर, लैंग्वेज एंड नंबर ऑफ स्टेट। पहला आपने देखा था आपके पास जो 0 थे वो कितने थे, एग्जैक्टली 2, तो यहाँ पे मैंने n लिख दिया, तो कितनी स्टेट बनेंगी, n+2 बनेगा। सेकंड जो नंबर ऑफ 0 थे वो एट मोस्ट n हो सकते हैं, तो कितने में बनेगा ये, n+2 में बनेगा। थर्ड जो नंबर ऑफ आपके जीरोज हैं वो एट लीस्ट n हो सकते हैं, तो ये कितने में बनेगा, n+1 में बनेगा। और फोर्थ आपका वही जो दोनों में काम कर जाएगा, मतलब नीचे के तीनों प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अगर कभी आपका कॉन्ग्रुएंट r mod n दिया है, क्या दिया हुआ है, r mod n, r मतलब रिमाइंडर, तो कितनी स्टेट बनती हैं, जो जितनी स्टेट यहाँ होती है उतनी स्टेट में बन जाता है, n स्टेट में। ये आपकी नोट हो गई, ठीक। अब हो सकता है 0 की बजाय यहाँ पे 1 हो जाए, तो सेम यही रहेगा, आपको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं अगर यहाँ 0 की बजाय 1 हो जाए, ठीक। लेट्स टेक अनदर प्रॉब्लम। कंस्ट्रक्ट द मिनिमल FA दैट एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग ऑफ zeros and ones where the length of the string is first exactly 2, second at most 2, and third at least 2, and fourth even, fifth odd, sixth congruent to mod 3। प्रीवियस जैसे ही क्वेश्चन है, बस यहाँ नंबर ऑफ जीरोस के बारे में बात न करके लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बारे में बात किया गया है। सेम पैटर्न है, बहुत आसान है क्वेश्चन ये, पॉज करके आप इसको तुरंत बना सकते हैं बहुत स्पीड से। तो कैसे देखिए, नाउ पहला क्वेश्चन की बात करें, सिग्मा इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने क्या लिया है, 0,1 इनपुट सिंबल है, और जो हमारे यहाँ पे लेंथ की बात कर रहा है तो मॉड W, सिर्फ यहाँ पे जीरोस के लेंथ की बात नहीं की जा रही, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग उसके अंदर 0 1 दोनों हो सकते हैं। पर एग्जैक्टली पहला क्वेश्चन क्या है, एग्जैक्टली 2 होने चाहिए। एग्जैक्टली 2 का मतलब 2x मतलब 0 1 के कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो इसके लिए अगर मशीन बनाए तो Q0 0,1 Q1 एंड Q2 फाइनल स्टेट 0,1। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि Q2 के सारे ट्रांजिशन फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो आपको एक डमी स्टेट जोड़नी पड़ेगी Q3, और इसके ऊपर 0,1 का लूप लगाइए और 0,1
इधर दे दीजिए। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, सेकंड जो आपकी इस पे प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम आपकी बोल रहा है एट मोस्ट 2। तो एट मोस्ट 2 का मतलब हो गया सिग्मा इक्वल्स टू 0,1, ओके, मॉड डब्ल्यू जो लेंथ है वो सिंगल, मतलब जीरो लेंथ भी ले सकता है, मतलब आप स्लॉन भी ले सकता है, एक सिंगल लेंथ भी ले सकता है और दो लेंथ भी ले सकता है। तो सेम फंडा पिछली बार ही बताया था कि इसमें सारी स्टेट को फाइनल स्टेट बना दीजिए एक्सक्लूडिंग डमी स्टेट। ठीक, तो Q0, आप एनालॉजी को समझ रहे होंगे, इसमें एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। अगर 2 दिया हुआ है तो 4 लेंथ का बनेगा, अगर 3 दिया होगा तो 5 लेंथ का बनेगा, अगर n दिया होगा तो n+2 लेंथ का बनेगा। सेम वही है, सेम इसमें भी वही है। ठीक, फाइनल स्टेट 0,1 Q1, 0,1 Q2, इसको भी फाइनल स्टेट बनाइए तो सिंगल लेंथ भी लेगा और उसके बाद 2 लेंथ भी लेगा। एट मोस्ट बोला है तो 2 लेंथ ही होना चाहिए। डमी स्टेट इसमें भी जुड़ेगी, Q3 0,1, यहाँ पे 0,1 का ट्रांजिशन दे दीजिए। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, इसमें भी कितनी स्टेट बनेंगी, अगर n लेंथ दे दिया जाए स्ट्रिंग की n लेंथ तो n+2 बनेगा। ठीक, नाउ थर्ड, सब एक पैटर्न पे बन रहा है, बस आपको तो बस बिल्कुल जल्दी 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 चलाते जाइए कलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, एट लीस्ट 2। एट लीस्ट 2 का मतलब ये हुआ कि जो आपका मॉड डब्ल्यू है इसमें कितना लेना है आपको, मिनिमम 2 लेंथ लेनी है, उसके बाद 3, 4, 5 कितनी भी लेंथ रही है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कैसे करेंगे, Q0 मिनिमम 2 लेंथ होना ही चाहिए। ठीक, अब वो 0,1 का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है मिनिमम 2 लेंथ में। Q1 Q2, इसको फाइनल स्टेट बना दीजिए, इसके ऊपर 0,1 को लूप लगा दीजिए। जो डमी स्टेट लगा रहे थे वो डमी स्टेट लगाने की जरूरत अब आपको नहीं पड़ेगी। गॉट इट। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। अब अगले 3 के पैटर्न देखिए, उसमें भी डिविजिबल वाला पैटर्न है तो वो भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये बहुत आसान प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट एक पैटर्न पे बनाएंगे और फिर एक साथ नोट लिख लेंगे। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो 3 प्रॉब्लम है वो डिविजिबल की प्रॉब्लम है। डिविजिबल लेंथ जो आपकी स्ट्रिंग है वो डिविजिबल बाय 2 होगी, तभी आप इवन और ऑड बता पाएंगे। ठीक, और थर्ड वाले लास्ट क्वेश्चन में डिविजिबल बाय 3 से बनाना है, लेकिन रिमाइंडर 2 वाले को फाइनल स्टेट बनाना है। ठीक, कॉन्ग्रुएंट 2 mod 3 का यही मतलब होता है। चलिए चेक करते हैं। तो आपका नेक्स्ट है फोर्थ, ऑड। तो ऑड के लिए क्या बताया था, ऑड के लिए जो आपकी लेंथ है वो कॉन्ग्रुएंट 0 mod 2 होनी चाहिए। तो Q0 0,1 Q1, और 0 मतलब 0 इनिशियल स्टेट को बना दीजिए और फिर 0,1 इधर दे दीजिए। ये बन गया आपका फोर्थ। ठीक, इवन नंबर स्ट्रिंग लेगा, ये ऑलवेज इवन नंबर स्ट्रिंग लेगा। 0 लेंथ लेगा या 2 लेंथ लेगा या 4 लेंथ लेगा। नाउ फिफ्थ, कॉन्ग्रुएंट 1 mod 2 Q0 Q1, इस बार आपका Q1 फाइनल स्टेट बनेगा 0,1 0,1। ठीक, नाउ लास्ट प्रॉब्लम सिक्स्थ में क्या था, जो आपकी लेंथ है स्ट्रिंग की वो कॉन्ग्रुएंट 2 mod 3 होनी चाहिए। ठीक, Q0 0 रिमाइंडर, Q1 1 रिमाइंडर, Q2 2 रिमाइंडर, और 2 रिमाइंडर को आपको फाइनल स्टेट बना देना है। ठीक, Q0 इनिशियल स्टेट 0,1 0,1 एंड अगेन 0,1, खत्म। अब अगर नोट्स देखें तो नोट पुराने जैसी है, सेम, बस वहाँ 0 हटा दीजिए, बस बाकी सब तो वही सेम आ ही रहा है, उतनी स्टेट का बन रहा है। तो अगर इसकी नोट देखें, अगर आप सिग्मा लेते हैं 0,1 आपका इनपुट। ठीक, इनपुट सिंबल हमेशा देख के रखा करिए। कई बार क्या होता है कि इनपुट एक दे दिया जाता है और आप हमेशा 0,1 की प्रैक्टिस करते हो तो आपके दिमाग में चलता है कि 1 का भी लूप लगाओ या 1 कहीं एडजस्ट करो। अक्सर मैंने ऐसा देखा है, कई बार एक इनपुट सिंबल दे दिया जाता है। ठीक, और हमारी हमेशा से प्रैक्टिस रहती है या तो हम ए के बाद बी देखते हैं या तो 0,1 देखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ए बी और 0,1 पे ही सॉल्व होते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है कि इनपुट सिंबल जरूर एक बार देख लीजिए कि ये मशीन क्या इनपुट सिंबल ले रही है, क्योंकि मिनिमल डीएफए या डीएफए बनाने में हर इनपुट सिंबल को टेक केयर करना पड़ता है, इसलिए देखना जरूरी होता है।
ठीक, अक्सर आप लोग कई बार जल्दीबाजी में उसमें नहीं देखते हैं और उसमें 1 इनपुट सिंबल में नहीं दिया रहता और कई बार आप 1 के लिए डमी स्टेट जोड़ देते हो क्योंकि 1 अगर उस लैंग्वेज में फुलफिल करवाना होता है तो। ठीक, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनपुट सिंबल जरूर देखना है। नाउ सीरियल नंबर, लैंग्वेज, ठीक, लैंग्वेज के बाद अपना नंबर ऑफ स्टेट। अगर पहले बात करें तो अगर आपके W n लेंथ के बराबर एग्जैक्टली तो n+2 बनेगा। अगर एट मोस्ट n है तो तब भी n+2 बनेगा। थर्ड, अगर एट लीस्ट n है तो n+1 बनेगा। और फोर्थ में वही कॉन्ग्रुएंट, अगर जो लेंथ है आपकी वो कॉन्ग्रुएंट r मॉड अगर n है तो कितनी स्टेट बनेंगी, n स्टेट बनेंगी। ये नोट का आपका पॉइंट हो गया। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये 2 पैटर्न के क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए और सेम पैटर्न पे थे। अब हम जो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे और वो प्रॉब्लम आपकी डिविजिबल वाली रहेंगी, डिविजिबल की मशीन बनाएंगे। ठीक।